हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। क्या विचार चल रहे हैं, क्या फीलिंग चल रही है, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर उनके जनरल जो थॉट्स हैं उसमें क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है आपको लेकर के। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हो, देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स ओके, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस। ग्रेट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कार्ड का। माय गॉड, द एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और गुड। इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, प्रोमिनेंट कार्ड है। 2 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय आपको लेकर के कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अम, आपके साथ अगर पूरी जिंदगी बीते तो क्या बात होगी। आपके साथ अगर अ, अभी की सिचुएशन और यहाँ तक जो आपका एक ओल्ड एज आएगी, एक बुढ़ापा आएगा, वो भी बीते तो क्या बात होगी। इस तरह का उनके विचार चल रहे हैं। लॉयल रहना चाहते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ वो अपनी जो भी ईमानदारी है आपको लेकर के उसके बारे में सोच रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि जो भी लॉयल्टी वो निभा नहीं पाए हैं, कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, बेईमानी की है, किसी तरह का आपको आपका दिल तोड़ा है, तो उस पे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे बीच में ये तीसरा इंसान नहीं आया होता, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी लाइफ की सिचुएशन, अगर ये तीसरी चीज नहीं आई होती तो आज जिंदगी वैसे ही खूबसूरत होती जैसे हमने सोचा था या फिर जो एक समय पे था। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे लम्हे बिताए हैं, बहुत अच्छा पल बिताया है, लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे सब कुछ बर्बाद सा हो गया, इम्बैलेंस आ गया, चीजें इधर उधर हो गई, चीजें खराब हो गई, बिखर गई और आप अलग अलग हो गए। सेपरेशन दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पे नो लेस कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। बहुत समय से एक दूसरे को देखा नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन आपको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं या फिर देख रहे हैं। कुछ ऐसा जरूर हो सकता है। कहीं एक कोने से आपके पूरे के पूरे जो भी आप कर रहे हो उस पर उन्होंने नजर, पैनी नजर अपनी बनाई हुई है। दिल उनका ऐसा कर रहा है कि जैसे सब कुछ एक पल में आपको आकर के बता दें, लेकिन उनके जो कदम है वो उनको पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि जो लाइफ की सिचुएशन है वो उनकी सोच से जस्ट अपोजिट जा रही है। वो आपकी तरफ आने के लिए, आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, सॉरी गाइस मैं इसको पहले सही से रख देती हूँ। ये कार्ड पे इस तरह गिर गया ना, ऐसा लग रहा है कि बस यही चीज होने वाली है आप लोगों के साथ एनी मोमेंट। वो आपको लेकर के आपसे जो कमिटमेंट करना चाहते हैं या आपसे आपकी तरफ जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं,
उसके लिए वो कार्यरत है, यानी उस चीज को लेकर के उनके दिमाग में या उनकी लाइफ में ये सारी चीजें वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे करनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, यूनियन की तरफ वो यूनाइट होने के लिए वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है एक बार मिलना जरूरी है, लेकिन पैरों पे बेड़ियां दिखाई दे रही है मुझे किसी चीज की। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, उस मुकाम पे जा चुके हो जहां पे उनको वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसिक्योर हैं आपको लेकर के। आप जिस तरह की जिंदगी को जी रहे हो या उनको छोड़ करके जिस कॉन्फिडेंस को आपने हाई किया है, उससे उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है और वो काफी ज्यादा सहम चुके हैं या डर चुके हैं कि कहीं आप आगे बढ़ करके और ऑप्शंस आपके पास नहीं आ जाए। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि ऑप्शंस उनके पास भी हैं, लेकिन सही मायने में उनके पास आप जैसा कोई भी नहीं है। आप जिस तरह की एनर्जी उन्हें देते हैं ना, वो ऐसी है जो किसी के पास नहीं है उनके लिए, उनको देने के लिए। और जो पावर आपके पास है वो किसी और में वो फील नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है या जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसको लेकर के इनके मन में इतना रिग्रेट बैठ गया है, इतना गिल्ट बैठ गया है कि अब इन्हें लगता है कि जब तक आपका मिलन नहीं होगा, जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आपकी बातें नहीं होंगी, इस गिल्ट को क्लियर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिग्रेट की भावना धीरे धीरे हर दिन बढ़ती जा रही है। रातों में इनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम नहीं बल्कि बीमारी बनती जा रही है, और इस चीज को भी लेकर के ये बहुत ज्यादा परेशान है। और इन्हें लगता है कि अगर मुझे अपने स्वास्थ्य को देखना है या अपनी तरक्की को देखना है, तो मुझे आपको प्रायोरिटी देनी होगी, यानी इनको आपको प्रायोरिटी देनी होगी। इनको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ इन्होंने किया है, चाहे जान के, चाहे अनजाने में, चाहे जानबूझ के, जैसे भी किया है इन्होंने, उस सारी गलतियों की सजा इनको मिल रही है, जिसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आपको अगर आप इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप गुस्से में हैं, शायद आपको काबू कर पाना बहुत मुश्किल है, शायद आपको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके चीजें सही तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें नेगेटिव ना इन पे भारी पड़ जाए, इससे वो डर भी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो स्पेल का यूज भी कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए रिचुअल का यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, या फिर आप इनके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे ये खुद ब खुद आपके बिना किसी एफर्ट के ये खुद ब खुद आपके पास आए। तो ये चीजें हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं, तो अगर ये डिवाइन रिचुअल है, अगर ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, तो आप देखोगे कि जल्दी आपका मिलन जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और अगर हम आउटपुट का कार्ड देखें जो कि प्रोमिनेंट कार्ड है, ये कार्ड जो है वो बहुत ही प्रमुख कार्ड है इस रीडिंग का। और जो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जल्द ही ये आपके पास आ करके आपको सारी चीजें समझा करके, आपको सारी अपनी पास्ट की चीजें बता करके, अपनी प्रॉब्लम्स को बता करके, और आपको बहुत प्यार से अप्रोच करके कि आप सहमत हो कि नहीं हो, तब ये आपके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज्यादा एक फुल फीमेल एनर्जी में हो, फुल फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिसके पास प्रेम की भावना है, मातृत्व वाली भावना है, जिसके पास खुद डिवाइन एनर्जी है, एक ग्रोथ की एनर्जी है। आप जिसके साथ भी रहते हो, जिसके साथ भी जाते हो, वो इंसान तरक्की करने लगता है। आपको लेकर के ये चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, चाहता भी नहीं है भूलना। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे ये चाह रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आपको भूलना। इनको लगता है कि जो लाइफ का एक सबसे खूबसूरत पार्ट है वो है आप, वो हो आप। चाहे वो आपकी बातें हैं, चाहे वो आपको याद करना है, चाहे वो आपकी तारीफ करना है, चाहे वो बिताए हुए लम्हों को याद करना है, बस वो इनको ऐसा लगता है कि आप हो ना हो, आप उनके साथ रहो या ना रहो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो उनको बहुत ज्यादा सूदिंग लगती है, बहुत ज्यादा कामिंग लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको परियों ने घेर रखा है। सीरियसली गाइज, उनको ऐसा फील होता है यहाँ पे कि जैसे आप हो तो कोई डिवाइन एनर्जी उनके साथ में है, आप हो तो जैसे कोई फरिश्ता उनके साथ में है। इसीलिए वो आपसे, आपकी जो रूह है ना, उसको बहुत प्योर मानते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने आपकी रूह के थ्रू कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फील की है, आपको कभी भी सेल्फिश नहीं समझा है। जाने अनजाने उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसका बोझ उन्होंने अभी तक अपने सर पे ले रखा है। वो चीजों को जरूर सही करेंगे।
बहुत, क्योंकि उनके लाइफ का ये मेन मेन पार्ट है, चीज़ों को सही करना, चीज़ों को क्लियर करके और आपके साथ लॉयल रह करके आगे बढ़ना है। कोई इंसान है जिससे ये परेशान है, इनके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं तो भी इनको कहीं ना कहीं बाहर की किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पैर पे जो बेड़ियां बंधी हुई है ना, इसकी वजह से ये आपके पास क्या, अपनी जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में जितने ऑप्शंस हैं ना, इनको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में खुशियों की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में अच्छे इमोशंस की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इनकी जिंदगी में कमी है, तो इनके इनकी अपने खुद के डिसीजन लेने में, और कमी है तो जो कमियां इनको खुद में दिखाई दे रही हैं वो है इनसिक्योरिटी, फियर, और कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत लो हो चुका है, क्योंकि इनको लगा था कि आप जो है ना, शायद जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे या फिर आप खुद घूम फिर के उनके सामने जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा नहीं होते हुए देखा तो इनको एक चीज का फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है, वो है कि आप अकेले ही आगे बढ़ चुके हो। और इस चीज का इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर है कि आप इतने आगे ना बढ़ जाओ कि इनको पूरी तरीके से भूल जाओ। इसीलिए ये आपको हमेशा अपने विचारों में रखते हैं, ताकि कहीं आप इन्हें पूरे तरीके से भूल के आगे ना बढ़ जाओ और इन्हें मौका ही ना मिले कभी आपके पास आने का। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि गलतियां मुझसे ही हुई है। इनके जो विचार है ना, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि गलतियां मुझसे ही हुई है, तो सुधारना भी मुझे ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे सुधारे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये आपको कहीं ना कहीं से, चाहे ऑनलाइन, चाहे व्हाट्सएप, चाहे कुछ भी, चाहे कहीं से भी, ये आपको देखते रहना चाहते हैं। कहीं भी अगर आप अपने फोटोज को अपलोड कर रहे हैं या फिर कहीं पे स्टेटस को अपलोड कर रहे हैं, तो ये वहां से आपको वॉच कर रहे हैं। एक टाइम था जब ये आपके क्रश थे या आप इनकी क्रश थी, ऐसा हो सकता है। तो ये मैं आपके पास की सिचुएशन बता रही हूँ, ये उसी समय को याद कर रहे हैं। और इनको ना, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कहीं पे जो ब्लॉकेज आ रही है, कहीं पे जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, पास्ट ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड वुंड्स है, उसको हील करने के लिए इन्हें टाइम चाहिए। वो टाइम अगर आप इन्हें देते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिना हील हुए ही आपके पास आ जाए और एक बार आपको सारी चीजें समझाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। इस वजह से वो चाह के भी आपसे वो बातें नहीं कह पा रहे हैं जो उनकी डीप सीक्रेट है आपको लेकर के, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ या पास्ट में जो भी हुआ है, उसकी वजह से शायद आपके अंदर एक ट्रस्ट इशू आ गया है, या फिर इनके अंदर एक ट्रस्ट इशू आ गया है। कुछ भी है जो ट्रस्ट इशू से रिलेटेड है। हो सकता है आपका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा बंद हो, बहुत ज्यादा ब्लॉक हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं आपसे कि आप बिल्कुल उस तरह हो उनकी जिंदगी में जैसे किसी की कोई विश पूरी हो गई है, जैसे किसी की कोई तमन्ना पूरी हो गई है। इनके लिए आप एक कंफर्ट जोन हो, लाइक जहां पे इनको कंफर्ट मिलता है, जहां पे इनको मदर जैसा केयर मिलता है, जहां पे इनको हमेशा एक उम्मीद दिखाई देती है। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए ऑप्शन नहीं हो, आप इनका एकमात्र डिसीजन हो। सिचुएशन चाहे अभी जैसी भी हो, दिखाई जो भी दे रहा हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस करना चाहता है, सुख दुख को एक्सपीरियंस करना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहता है, आपके साथ रह करके आपको हर वो खुशियां देना चाहता है जो आप डिजर्व करती हैं या डिजर्व करते हैं। ये अपनी ग्रोथ आपके साथ देख रहे हैं, और ये आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में परेशान हो तो भगवान आपका हमेशा वहां पे मदद करे और भगवान आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे। और ये जानते हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसका भुगतान इनको मिल रहा है। इसीलिए ये भगवान से
प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी चीजों को अपना रहे हैं, लाइक स्पिरिचुअल चीजों को अपना रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही किसी तरह हमारी बात हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा जादू हो, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जहां से जिंदगी बिल्कुल बदल जाए। तो गाइज ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।